समस्थित उपस्थित जनसमूह, मेरे सामने मेरे दाएं तरफ हर तरफ बैठे हुए विद्वान जन, इस मंदिर का पवित्र प्रांगण और पवित्र दो विषय और ऊपर से एक बाध्यता संक्षेप में रखी। कष्ट है, कठिन है, कोशिश करूँगा। पहला विषय कि मंदिर के कैंपस में कुछ लोग जो दुकान नहीं खाली कर रहे हैं। दूसरा विषय कि सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना कैसे। हिंदुओं में दम है जब तक बुए ईमान की, हिंदुओं में दम है जब तक बुए ईमान की, तब कलंदर तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। और उसी ईमान को जिंदा रखने के लिए आज हम एकत्र हुए। मुझे ये भी जरा आश्चर्य हुआ कि जहां सिख समाज बैठा हो वहां हिंदू कायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए यह गुरु नानक साहब ने और राजा रणजीत सिंह जी ने उनको कृपाण दी थी, उनको तलवार दिया था, पगड़ी दी थी। और वो समाज आज भी, अगर वो समाज नहीं होता तो संभवतः आज हिंदू तिलक लगा के ना घूम रहा होता, हिंदू नहीं होता, ये सब का सब बाबर की संतानें हो चुके होते। उसमें बहुत बड़ा योगदान उस सिख समाज का है, उनकी कुर्बानियों का। और वो आज भी लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, इसके पहले भी जिस विषय पर हम प्रथम दिन गए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, लेकिन मैं पहले इस विषय पर आऊं जिस पर सब लोग चिंतन कर रहे हैं कि मंदिर के प्रांगण में जो दुकानें हैं, हर समस्या का हल वार्ता नहीं है। वार्ता से हर समस्या का निदान नहीं होता। यह अपने मन से निकालना होगा। लड़ने के लिए आपके अंदर लड़ने के लिए आतुर होना पड़ेगा। जब तक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को देख लीजिए, हम जिस संस्कार संस्कृति की बात करते हैं यहाँ पे, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देख लीजिए कि वो भी नदी के समुद्र के किनारे बैठे रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा लक्ष्मण मान सरासनानो और सोचा ही मान प्रसन्न शान खड़े हो गए सामने समुद्र नद का भेद बना के भीख मांगने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। स्वयं भगवान कृष्ण संधि की वार्ता लेकर के दुर्योधन के घर गए हैं और वहां पर जब उन्होंने एक बार से पूरे द्वार को गिरा दिया है तो फिर वहां पर दुर्योधन के नतमस्तक हुए। पूरी महाभारत में ये वो दूसरा उपदेश आपको नहीं मिलेगा। वो अर्जुन जो काया की तरह रिएक्शन कर रहा था, काया की तरह आचरण कर रहा था, उस अर्जुन को नहीं उन्होंने वही उपदेश दिया कि लड़ो, उठो और लड़ो, उठो और लड़ो, क्योंकि फल की चिंता मत करो, वह मेरा कार्य है। हमें उठना होगा और लड़ना होगा। जिस दिन हम ये प्रण ले लेंगे, समस्या का निदान होना शुरू हो जाएगा। दुखद है, इसी प्रांगण में यहाँ बैठ करके सभी हमारे साथियों ने तालियां बजाई और हमारे ये साथी, हमारे बड़े भाई ने इस खूनी द्वार को सुरक्षित और सौंदर्य करने की बात की। मुझे बहुत अपमानजनक लगा। जहां हमारे साथियों को फांसी दी गई, उस फांसी द्वार को सुंदर करने की कामना करना भी हमारी कायरता को दर्शाता है। उसको तो नेस्त नाबूद करना चाहिए। जो भी चीज हमारे
आगे बढ़ेगी। जिसने हमको उठा दिया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का विरोध करो, क्यों विरोध करें? मुस्लिम वक्फ बोर्ड है क्या? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं कानूनी उसके पास पावर नहीं है। 2013 में 2014 से पूर्व 2013 में उसको संपूर्ण शक्तियां दी इसी सरकार की, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ। और आज सेना के बाद सबसे बड़ी भूमंडल अगर जमीन किसी के पास है तो वह मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। हम उसके लिए शर्त नहीं आनी चाहिए, हमें सीधी की सीधी सनातन धर्म बोर्ड बनेगा, सनातन धर्म बोर्ड बनेगा, उसके लिए हमें आगे आना होगा। और उसकी जो लड़ाई होगी वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ी जाएगी, लंबी लड़ाई होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जिस दिन सारे मंदिर उनके संरक्षण में होंगे, जिस दिन सारे शंकराचार्य, अभी शंकराचार्य आए थे, शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है कुछ लोग यहाँ उपस्थित दर्शकों में बहुत से लोग होंगे, लेकिन शंकराचार्य का अर्थ मुझे कदाचित कोई लोग बता पाएंगे। शंकराचार्य क्या है, क्या नाम है उनका, उसका अर्थ क्या है, जो शंकराचार्य कहा जाता है। लेकिन ये विषय है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी को ये भी नहीं कहना चाहता कि आपके पास जानकारी कम है, लेकिन जानकारी के लिए उत्सुक न होना, जानकारी की उत्सुकता न रखना, यह निश्चित जिंदगी है। जानकारी के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। जब तक हमारी संस्कृति होगी, हमारा संस्कृत रहेगी, हमारी भाषा रहेगी। अभी तक राजधानी सिंह गदकर ने कहा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु मिला है और मृतक समान है। तो आप रोक कर लीजिए कि आपको दो बातों पे गर्व करना है। कहना है हिंदू होने पे गर्व से कहो, स्वामी विवेकानंद कहते थे गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। अब कहो गर्व से कि हम हिंदी बोलते हैं, हमारी भाषा भी हिंदी है। क्यों? क्योंकि उसी जिन्ना ने कहा कि हमें अलग करो, क्योंकि हमारी भाषा, हमारा वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारा अजान, हमारी नमाज कोई तुमसे नहीं मिलती, कोई भी तुमसे नहीं मिलता। इसलिए हमको अलग घूमना चाहिए, अलग जमीन चाहिए। और उसके बाद एक दूसरा महान प्रतापी व्यक्ति आया जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ, 2 अक्टूबर को उनकी संस्कृति को आज ही नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि बंटवारा मेरी लाश में होगा, लेकिन हम सब फंसे, हम सब ने देखा है। इसलिए इसी बातों में लगाइए, अपनी बात को रखने का दम रखिए, साहस रखिए और उसकी एक योजना बनाइए। योजनाबद्ध तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, हर जगह हर वक्त पर हम कामयाब होंगे। साथियों, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि मस्जिद हो या शिवालय, मस्जिद है या शिवालय, ये सब सच बता ही देंगे। और पूछेगी जब अदालत तो पत्थर गवाही देंगे, पूछेगी जब अदालत तो पत्थर गवाही देंगे। क्योंकि सिर्फ भारत देश की संस्कृति में किसी भी जमीन, किसी मंदिर के ऊपर प्लास्टर नहीं देखा होगा आपने। पूरे विश्व में ऐसा कहीं निर्माण नहीं है, पूरे विश्व में हर निर्माण के ऊपर प्लास्टर होता है, पेंट होता है। भारत की संस्कृति का जितना भी अद्भुत निर्माण है, यहाँ ना प्लास्टर है और ना ही कोई पेंट है, वह ओरिजिनल अपनी शेप में है, उनको ज्वाइन किया गया है। इसलिए पूछेगी जब अदालत तो पत्थर गवाही देंगे, ये शिवालय है, ये मस्जिद है। हमें सिर्फ उसके लिए तत्पर रहना है, लड़ने के लिए आगे आना है, योजना बनानी है, आत्म नहीं कूदना है। योजनाबद्ध तरीके से अपने बुद्धि और विवेक के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। यकीन मानिए सनातन मंदिर में मैं यहाँ खड़े होकर स्वागत पूर्वक कह रहा हूँ, जिस दिन भी आप उसकी बैठक बुलाइए, हम यहाँ आएंगे, उनको यही बुलाया जाएगा कि हमको थाने बुलाया जाएगा, उनसे खाली करने का समय आप खाली करेंगे और वो अगर सब खाली नहीं करेंगे उसका रास्ता बनेगा। इसलिए आप सब लड़ने के लिए तत्पर रहिए, लड़ने को आगे आइए। साथ देने के लिए बहुत से लोग हैं जो आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय देवी जी से क्षमा मांगता हूँ कि शायद चंद शब्दों की जगह मैं कुछ शब्द ज्यादा बोल गया, बोलने को बहुत कुछ था। राय साहब से भी माफी मांगता हूँ और अपने भाई साहब लोगों से भी, गुरुओं से भी आप सबसे माफी मांगते हुए